और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं सभी लोग? सभी को मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब एकदम क्लियर है? स्टार्ट करें फिर अपनी आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था। ठीक है, और पिछली क्लास में किसी वजह से नहीं ले पाया था, तो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया होगा घातांक और घात के बारे में, है ना? तो वहीं से एक क्वेश्चन है पहले आपके लिए, पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं घातांक और घात होता क्या है। तो देखो, अगर मैं लिखूं यहां पर 2 की पावर 5, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 raised to the power 5। कैसे पढ़ा जाता है? 2 raised to the power 5। ठीक है, अब इसमें जो 2 है वो क्या है? हमारा आधार है, और 5 क्या है? हमारा घातांक। ठीक है, अब फिर पावर क्या है, यानी घात किसको कहते हैं? ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? घात या पावर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंट। यानी अगर मैं 2 की पावर 5 को लिख दूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सब क्या है? इसको जो मैंने फैलाया है, इसको जो मैंने एक्सपेंड किया है, इसको जो मैंने खोला है, इसी रूप को हम क्या कहते हैं? पावर या घात कहते हैं। हम लोग बोलते इसको है, मैं भी जब बोलता हूं तो ये बोलता हूँ 2 की पावर 5, इसको पावर बोलते हैं हम। लेकिन ये पावर नहीं होता, पावर हमारा होता है कंप्लीट हिस्सा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अकेले को अगर बोलेंगे तो घातांक बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे। लेकिन जब हम पावर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम इस पूरे की बात कर रहे हैं। ये चीज सभी लोग ध्यान रखें। अगर मैं घात की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं इस पूरी संख्या की बात कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है 2 और ऊपर 5। ठीक है, सिर्फ इसको पावर हम नहीं बोलते, ये पावर नहीं होती, ये नहीं होती पावर, ध्यान रखना। पावर होती है पूरा जो लिखा हुआ है, ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक या एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, तो ये एक हल्का सा आपको क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, और बाकी आपने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो घातांक और घात पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि 5/7 का क्यूब है और उसमें गुणा हुई है 49 की। तो इसका आंसर क्या है? पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग कहां पर आंसर करेंगे? पोल में। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5/7 का होल क्यूब गुणा 49। सभी लोग करिए पोल में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी करें सभी लोग। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है पिछली क्लास में तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर दोगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की पिछली क्लास में तो आप नहीं कर पाओगे। आसान सा सवाल है, जल्दी करें। वेरी गुड। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी। 5/7, 5/7 पावर 3 गुणा 49। हाँ जी, 6-7 लोग और बचे हैं। 30 सेकंड देता हूँ, चलो 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी करेंगे। जो लोग बच गए हैं, जो लोग अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है।
5/7 की पावर 3 गुणा 49। काफी लोगों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन में। करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से, आखिरी 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, काफी लोगों ने गलत आंसर किया है, काफी बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखो, सबसे पहले ध्यान दो इधर, ये जो 5/7 की पावर 3 है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि 5/7 को 3 बार गुणा करना है। यही तो हुआ इसका मतलब, कि 5/7 को 3 बार गुणा करना। इसकी पावर 3 का मतलब क्या है कि 5/7 को 3 बार गुणा कर दो। 5/7 की पावर 3 बराबर क्या हुआ? 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ, सभी लोग बता दो, यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए, किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये जो 49 है, ये जो 49 है, इसको क्या मैं 7 गुणा 7 लिख सकता हूं? इस 49 को मैं 7 गुणा 7 लिख सकता हूं क्या? 7 7 49 होते हैं भाई, तो लिख सकता हूं ना 7 गुणा 7। बताओ, अब ये कितना आसान हो गया। देखो, एक 7 से ये वाला 7 कटेगा। याद करो, मैंने बताया था जब गुणा होती है तो हम ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हैं, तो इस 7 से इस 7 को काट सकता हूं। इसी तरीके से इस 7 से इस 7 को काट सकता हूं। तो मेरे पास बचा क्या? 5 गुणा 5 गुणा 5/7। एक ही तो 7 बचा, ये तो कट गए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125/7, ऐसे का ऐसे। तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। बताओ, आया समझ में कैसे किया मैंने ये? बताओ। काटो, जो कट रहा है उसको काटो, छोड़ो मत, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको इसको सॉल्व करके बताना था। तो इसका आंसर होगा 125/7। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 125/7। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी वर्ग और वर्गमूल। ये आपका नया टॉपिक है, एक वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो आप लोग बताओ, इस वर्ग का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं, ध्यान देना, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है? 5 का वर्ग का मतलब क्या है? कि आप 5 पे क्या कर दो? 2 पावर लिख दो। अगर मैं कहूं 10 का वर्ग, 10 के वर्ग का मतलब है आप 10 पे पावर 2 लिख दो। अब 5 पे पावर 2 लिखने का मतलब है आप 5 की 2 बार गुणा कर दो, तो ये 25 आया। और 10 पे अगर 2 पावर है तो 10 को 2 बार गुणा कर दो, तो ये 100 आया। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देना ही वर्ग हो जाता है। अगर आपके पास कोई संख्या है और आप उसी संख्या की आप सेम संख्या में गुणा कर दो। आपके पास, मान लो मैंने कहा आपके पास एक संख्या है 4, और अगर आप उस 4 की 4 में ही गुणा कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। किसका वर्ग कहते हैं? 4 का वर्ग कहते हैं। तो ये तो क्या हुआ? वर्ग। अब बात आती है वर्गमूल की। अब वर्गमूल क्या होता है? इसका उल्टा। अगर 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। मतलब इसका उल्टा,
वर्ग का उल्टा, वर्ग करके तो आ गया मेरा 25, और उसका जब मैंने वर्गमूल किया तो वापस 5 आ गया। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आया। वर्ग मतलब किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देना हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। और वर्गमूल क्या होता है, जो हमें गुणा करके मिला था वापस हम दोबारा उसको, पुराना, मूल का मतलब क्या होता है, देखो इससे याद रखो, मूल का मतलब होता है पुराना। मूल का मतलब क्या होता है, पुराना। यानी 25 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब पुराना जो था हमारा नंबर वापस वहीं पे पहुंचा दो, है ना। पहले 5 था, 5 से 25 हुआ, 25 से दोबारा 5 पे आ गए। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ग और वर्गमूल में अंतर। तो अब बात करते हैं एक एक करके। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा कर दें तो वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये तो सबको पता होगा। अगर मैं कहूँ 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब है 5 गुणा 5 यानी 25। 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8 यानी 64। यानी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, उसको हम दर्शाते कैसे हैं। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। यदि मैं कहूं 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग का मतलब है 3 की घात 2। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 7 का वर्ग, 7 के वर्ग का मतलब है 7 की घात 2। ठीक है, यानी घात में हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। बताओ यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक आसान सी चीज है, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, अगर हम पावर में 2 लगा दे, घात में 2 लगा दे, तो वही हमारा क्या है, दर्शाने का तरीका हो जाता है वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मैं कहूं 4 गुना 4 बराबर 16 होता है, और -4 गुना -4 भी क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और 4 गुना 4 16, तो ये भी 16 ही हुआ। यानी अगर हमारी कोई संख्या पॉजिटिव है या धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, उनका जो वर्ग हम निकालेंगे वो हमेशा क्या निकल कर आएगा, धनात्मक ही निकल कर आएगा, यानी पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग क्या है, तो आप बोलोगे 25। अगर मैं कहूं -5 का वर्ग क्या है, वो भी 25 ही होगा, क्योंकि माइनस भी तो, माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस होगा ना। ठीक है, तो अगर कोई ऋणात्मक संख्या है यानी कोई नेगेटिव वाली संख्या है, या कोई धनात्मक संख्या है या पॉजिटिव वाली संख्या है, तो उसका वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होगा। ठीक है, -25 नहीं होगा, -5 का वर्ग क्या होगा, -5 गुना -5। अब आप माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हुआ, और 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25 हुआ, तो 25 ही आएगा ना, -25 नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ये सिखाया है कि माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस आता है, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं ये चीज। ओके, यहां तक सबको समझ आया। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, और -2 का स्क्वायर भी क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे 25 है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि ये किसका वर्गमूल, किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। ठीक है, 15 ये नहीं है, क्योंकि 15 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं। ध्यान दो, पूर्ण वर्ग अगर मैं किसी संख्या को बोल रहा हूं तो वो कौन सी संख्या को बोलूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 25 एक पूर्ण वर्ग है, तो ये है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 5 गुना 5 25 होता है। लेकिन 15 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो समान संख्याओं की गुणा करके 15 नहीं आता। 15 कभी भी किन्हीं दो समान संख्याओं की गुणा करके, किन्हीं दो बराबर संख्याओं की गुणा करके नहीं आता। 25 ही बराबर संख्याओं की गुणा करके आता है, इसलिए 25 एक पूर्ण वर्ग है। समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर मैं आपको कहूं 25, 36 और 47, और मैं आपसे कहूं कि इनमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं, तो आप कैसे पता करोगे। आप देखो 25 जो है वो दो बराबर संख्याओं को गुणा करके आता है, 5 गुना 5, दोनों संख्या बराबर है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसी तरीके से 36, 36 भी दो बराबर संख्याओं को गुणा करके आता है, यानी 6 गुना 6, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 47, क्या आप बता सकते हो, 47, 47 तो एक प्राइम नंबर हो गया, है ना।
चलो 47 छोड़ो, क्योंकि एक प्राइम नंबर होगा, ये तो आएगा ही नहीं किसी को भी गुणा करके। अगर मैं कहूँ 15, अगर मैं कहूँ 18, तो ये जो दो संख्याएं हैं ये किसी एक संख्या को आपस में गुणा करके नहीं आ रही, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? जब हम दो बराबर संख्याओं को गुणा करके कोई हमारे पास एक संख्या आ जाती है, वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है सर। हाँ जी। सर 9 दूनी 18 होता है। हाँ 9 दूनी 18 होता है, आप सही बोल रहे हो, 9 दूनी 18 होता है। लेकिन ये जो जिनकी हम गुणा कर रहे हैं ये दोनों बराबर थोड़ी है, ये 9 है ये 2 है। अब ध्यान दो 25 में देखो, 25 में दोनों बराबर हैं, 5 गुना 5। 36 में भी दोनों बराबर हैं, 6 गुना 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। लेकिन 18 में ये 9 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही। समझ रहे हो? हाँ सर। ये अलग अलग संख्याओं की गुणा करके आ रहा है, लेकिन ये 25 और 36 दो बराबर संख्याओं की गुणा करके आ रहा है। इसीलिए ये दोनों पूर्ण वर्ग है, इसीलिए ये दोनों क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अगर मैं कहूं 81, 81 9 और 9 की गुणा करके आएगा तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि दोनों बराबर संख्याओं की गुणा करके आ रहा है। तो आपको पता चला कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूर्ण वर्ग के बारे में। ओके, चलिए अब आपके सामने एक यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं के वर्ग दिए गए। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इसी तरीके से ये सब हमारे 1 से लेकर 20 तक के सभी वर्ग दिए गए हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं, एक ऐसा तरीका बता दूं जो आप संख्या को देखते ही पता कर लो कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो कैसा रहेगा? देखो ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है अंत में, यानी इकाई अंक, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मैं कहूं 147, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ रहा है। मैं कहूं 143, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं कहूं 148, 88, 82, 81, मतलब 81 तो होगा, खैर 81 तो मैंने गलत लिख दिया। क्या क्या आने चाहिए इकाई अंक? 2, 3, 7, 8। अगर किसी, देखो पोल में क्वेश्चन है ऐसा, इसलिए मैं ध्यान से सुनना, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उदाहरण उदाहरण के लिए मैं लिख दूं 148, मैंने लिखा 8, 28 लिख दिया। ठीक है, मैंने लिखा 22, मैंने लिखा 23, मैंने लिखा 37। इन सब के अंत में क्या है? 2, 3, 7 या 8 है, तो इसलिए ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को आप ध्यान रखो, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब 2, 3, 7, 8 का तो हमें पता चल गया। अब जो बाकी अंक बचे, अब जो बाकी अंक बचे, अगर मैं कहूं बाकी क्या क्या बचा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, 2, 3, 7, 8 के बारे में तो हमने पढ़ लिया। 2, 3, 7, 8 का तो हमें पता चल गया कि अगर लास्ट में ये है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है, मतलब इसकी श्योरिटी नहीं है। वो संख्या जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा हो,
वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। मोनिका यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, देखो होगा या नहीं होगा वो हम सीखेंगे भी आगे। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो आपको आती भी होगी, काफी बच्चों को आती भी होगी, काफी बच्चे भूल गए होंगे। कैसे हम पूर्ण वर्ग निकालना सीखेंगे वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं अगर आप संख्या को देख कर पता लगा सकते। तो देखो अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए तो वो तो होंगी ही नहीं। लेकिन अगर 0 1 4 5 6 9 है किसी संख्या के लास्ट में तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है। यहां हमें श्योरिटी नहीं है, यहां हमें नहीं पता कि वो है या नहीं, लेकिन यहां हमें पता है कि अगर 2 3 7 8 आएगा तो वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ और मैं किसी का भी माइक ऑन करा के रीजन पूछ सकता हूँ उसका आंसर का। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके सामने मैं 4 संख्याएं लिख रहा हूं, आपके सामने मैं 4 संख्याएं लिख रहा हूं। पहली संख्या लिखी मैंने 237, दूसरी संख्या लिखी मैंने 232, तीसरी संख्या लिखी मैंने 144 और चौथी संख्या लिखी मैंने 28। आप मुझे ये बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? बताइए। सी। ओके, सभी लोगों को लग रहा है सी। ठीक है, मैं फिर नाम लेकर पूछूं किसी का भी, वो माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि सी आंसर क्यों है इसका। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे भूपेश, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये बताना है आपको। सचिन, है मतलब, देखो एक तो है इसमें, एक तो है इसमें, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो ऑप्शन अभी छोड़ दो। है एक तो पक्का। भूपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो माइक ऑन करके बताओ। नहीं आ रही मेरी आवाज? अच्छा, तो फिर आपको ये कैसे सुन गया कि मैंने ये पूछा कि मेरी आवाज आ रही है? गिरीश, आप बताइए। सर सर ये संख्या 144 सर पूर्ण वर्ग है, क्योंकि सर इसके पीछे 4 है और सर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं, लेकिन मैंने ये बोला था ना कि देखो वो हो एक्सक्यूज भी मी सकती सर, है मैं नहीं भी हो बताऊं? सकती। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए। सर क्योंकि जो 144 है वो सर 12 की टेबल में आता है सर, 12 पे मल्टीप्लाई के बाद आता है सर 144। देखो आपका आंसर सही है, लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ऑप्शन से चेक करो। मैंने आपको क्या बताया था, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये बताया था अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए, है ना, अंत में क्या आ जाए 2 3 7 8, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आप इसको चेक करो, पहली संख्या है 237, उसके लास्ट में 7 आ रहा है तो ये नहीं होगी। उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 237 के लास्ट में 7 आ रहा है तो ये नहीं होगी। इसी तरीके से 232, 232 के लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 28, 28 के लास्ट में 8 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी, बचा क्या? सी, तो ये होगा। अभी आपका आंसर भी ठीक था, लेकिन अभी वो चीज क्या है हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे वो हम रीजन तब देंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप ये चेक करो किन किन के अंत में 2 3 7 8 आ रहा है, उनको काटते जाओ, जिसमें नहीं आ रहा वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ आया मैंने कैसे बताया आपको? इससे आपको चेक करना है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पोल में भी पूछूंगा मैं, इसलिए अगर किसी को ना समझ में आया तो पूछ लो। उसमें आपको यही बताना होगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन और देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं 196, 147, 142 और
83। इसमें बताओ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है पवित्र, आप बताइए कैसे किया आपने सॉल्व? सर ए ऑप्शन है, क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 होगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए ए ओके, ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड पवित्रा। सचिन आप बताइए। सर ए ऑप्शन है 196, क्योंकि सर ये इसके लास्ट में 6 है और 147 है सर, ये इसका 2, 3, 7, 8 ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यस और सर यस, वेरी गुड। तो पवित्रा और सचिन दोनों ने बताया कि सर मैं आपने बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 इनमें से कुछ आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन में देखो 7 आ रहा है, सी ऑप्शन में 2 आ रहा है और डी में 3 आ रहा है, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो बचा क्या? ए, तो यही हो। अब बताओ सबको समझ आ गया कैसे करना है? अब आप देखकर बता सकते हो, अगर आपके सामने 4 नंबर रख दिए जाए और आपसे कहा जाए बताओ इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या देखोगे? कौन सा नहीं है उनको हटा दो। वो आप सर कैसे लास्ट हटाओगे? का नंबर, वो आप, हाँ, लास्ट का नंबर क्या? जिसके पीछे सर 2, हाँ 3, 7 और 8 है वो नहीं पाएगा सर हाँ, वर्ग में। वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उनको हटा दो आप, बाकी जो बचा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ ये सबको क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। आगे चले फिर। तो हमने अभी सीखा कि इसको आप नोट डाउन कर लो, इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 ये आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप ध्यान से देखो इस टेबल में, देखो क्या कहीं भी 2, 3, 7, 8 आ रहा है कहीं लास्ट में? देखो इसमें देखो, कहीं लास्ट में 2, 3, 7, 8 किसी संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें देखो, इसमें भी नहीं आ रहा। यानी अगर 2, 3, 7, 8 आ ही नहीं रहा तो मतलब वो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहां से क्या सीखा? क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये जरूरी है कि अगर लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये आ जाए तो वो नहीं होगी पूर्ण वर्ग। इसमें हाँ कंफ्यूजन है, इसमें ये हो भी सकता है पूर्ण वर्ग, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें पक्का है कि अगर 2, 3, 7, 8 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, बताओ सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बताओ, क्वेश्चन करें एक पोल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको इसमें बताना है कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पूर्ण वर्ग भी बोल सकता हूँ। तो सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, पहले ध्यान से देख लो सारे ऑप्शंस और उसके बाद आपको आंसर करना। चलिए करिए, पोल में आंसर करिए। इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है या वर्ग संख्या है, आप कुछ भी बोल सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सही है अभी तक। एक्सीलेंट, यस, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने आंसर्स किए थे मैं उनके नाम ले लूँ एक बार, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी काम है आप लोगों को अप्रिशिएट करना। कृष्ण सैनी, सौरभ जहांगीर, पवित्रा, गिरीश, राहुल और मुकेश मित्तल नाम से हैं, हर्ष यादव नाम से हैं, सचिन कौल, मोनिका यादव, मंजी कोवल नाम से हैं, अंकित कुमार के नाम से हैं, कमलजीत के नाम से हैं, विशाल मलिक, सपना देवी के नाम से हैं, कैलाश कुमार के नाम से हैं, महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल ढिल्लोन के नाम से हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, ऋषभ है, सचिन है, काजल है, नेहा, मनीष कुमार के नाम से हैं, जयसिंह के नाम से हैं, निचिता कुमारी के नाम से हैं,
और करमवीर सैनी के नाम से हैं विनोद कुमार, भूपेश जागरा एंड संगीता कुमारी। इस नाम से जो बच्चे लॉग इन हुए थे क्लास में, पिछली क्लास में, उन्होंने पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। सर मेरा नहीं आया। क्या नाम है मेरा भी आपका? नहीं आया सर। मैंने मेरा बोला राहुल, मैंने नहीं बोला आया। आपका नाम राहुल बादली नाम से, मैंने बोला था आपका नाम। और विनोद कुमार सर नाम से जो मेरा नाम स्टूडेंट है आपका भी बोला था। नहीं आया। विनोद कुमार नाम से जो स्टूडेंट है आपका भी नाम है, मैंने बोला था, शायद आपने सुना नहीं होगा। और राहुल बादली आप भी हैं। यस, इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया सबने? ओके, अभी भी बचे हुए हैं 2 लोग। 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 3 लोगों का गलत है, बाकी सबका सही है। तो देखो, जो मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पर करनी थी। आपको लास्ट में ढूंढना है 2, 3, 7, 8। वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं? वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। जिनके अंत में क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी संख्या। 222 में लास्ट में 2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी। 223 में 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। 227 में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। बचा क्या? 225। और 225 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 225। किसका वर्गमूल है? 15 का। ठीक है, 15 का जब आप वर्ग करोगे तो 225 आता है। कैसे आता है, कैसे हम करते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो बताओ, सबको समझ आ गया है? इसका सही आंसर होगा 225। ओके ओके सर राहुल। एक हाँ, बोलिए। सर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या हो तो? मतलब समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे सचिन? सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, यस सर। ऐसा क्यों आएगा? अगर ऐसा आएगा तो देखो, वो ऐसे आएगा। आपको ए ऑप्शन में मान लो 222 दे दिया, बी ऑप्शन में मान लो 225 दे दिया, सी ऑप्शन में मान लो 144 दे दिया, और डी ऑप्शन आपको दे देंगे बी तथा सी दोनों। ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको डी पे लगाना है। ये दोनों है पूर्ण वर्ग। ठीक है, ऐसा आता नहीं है। क्वेश्चन वही आएगा जिसका एक ऑप्शन सही हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 44, 46 और 476, इसका इकाई अंक बताना है। तो देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूं। ऐसा अगर मैं आपसे कहूं कि 26 के वर्ग का इकाई अंक बताओ, या कहूं 25 के वर्ग का इकाई अंक, तो कैसे निकालोगे? 25 के वर्ग का मतलब क्या है? 25 के वर्ग का मतलब क्या है? 25 गुना 25। और जब आप 25 की 25 में, यानी जब 5 की 5 में गुणा करोगे तो पहले 5 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 5 हुआ। समझ में आया? इस 5 की जब 5 में गुणा करोगे तो पहले 5 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं 28 के वर्ग का इकाई अंक, 28 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो आप क्या करोगे? 28 गुणा 28। और 28 गुणा 28 में जब आप 8 की 8 में गुणा करोगे, 28 गुणा 28 में जब आप 8 की 8 में गुणा करोगे तो पहले 4 ही तो आएगा, तो 4 हो गया इसका इकाई अंक। मतलब आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? पूरी संख्या की गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 28 का पूछा जाए तो आप क्या करो? सिर्फ आप इकाई अंकों की गुणा कर लो। 28 में 8 इकाई अंक है, तो 8 की 8 में गुणा करो तो 4 आएगा, तो यही आएगा आपका वर्ग का भी इकाई है। पूरे गुणा मत करने बैठ जाना, 28 की 28 में पूरा गुणा करके आपने निकालना। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? संख्याएं क्या क्या है? 44, 86 और 476। आपको इनका इकाई का अंक बताना है। इनके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? पोल में आंसर करना। करिए। यस, वेरी गुड।
ओके, इकाई अंक से मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब जब आप 44 की 44 में गुणा करोगे तो पहले क्या आएगा, 86 की 86 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 476 की 476 में गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, काफी लोगों ने गलत किया है भाई। आप 44 की 44 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक। चलिए जो लोग बच गए हैं वो आंसर करें जल्दी से। वेरी गुड, करिए जल्दी से आंसर सभी लोग जो बच गए हैं। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, सभी सही कर दो इस बार। 6 लोग बच गए हैं वो सही कर दो। वेरी गुड, चलो आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो भाई, मैंने अभी अभी बताया आपको 44 के वर्ग का इकाई का अंक बताना है, तो 44 की 44 में गुणा करोगे जब आप, तो जब आप पहले ही गुणा करोगे तो पहले 6 आ जाएगा, आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई अंक यही रहेगा हमेशा। जब 4 की 4 में गुणा करोगे 6 आएगा ना सबसे पहले। इसी तरीके से जब आप 86 की 86 में गुणा करोगे तो 6 की 6 में गुणा करोगे, इसमें भी पहले 6 ही आएगा। और जब आप 476 की 476 में गुणा करोगे, ये मैं गुणा कर रहा हूं, तो जब 6 की 6 में गुणा करोगे पहले 6 ही आएगा। आपको पूरा गुणा करना ही नहीं है ना, आपको क्या नहीं करना है, पूरा गुणा करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इकाई अंकों की गुणा करके देख लो क्या आ रहा है। 4 की 4 में गुणा करी तब भी 6 आया, 6 की 6 में गुणा करी तब भी 6 आया, और इस 6 की 6 में गुणा करी तब भी 6 आया, यानी इन सबका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आया समझ में सभी को, बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 29 का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए आप जल्दी से। 29 का वर्ग निकाल, ये आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। 29 का वर्ग का मतलब मैंने क्या बताया था, करिए खुद करिए, देखता हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी। उनतीस का वर्ग निकालना है सभी को। वेरी गुड, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। वेरी गुड, हाँ जी 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें, आपके पास 10 सेकंड है। 3 लोग बचे हैं, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, 1 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जल्दी कर दो, जो 1 स्टूडेंट बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, देखो वर्ग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग का मतलब मैंने बताया था कि उसकी उसी संख्या में गुणा कर दो।
यानी 29 की 29 में गुणा करनी थी आपको। तो जब आप 29 की 29 में गुणा करोगे तो क्या आएगा बताइए। सबसे पहले 29 की 29 में गुणा करोगे तो 9 की 9 में गुणा करी तो क्या आया, 81 का 1 हासिल में गया 8, 9 दूनी 18, 8 26। इसी तरीके से 2 ने 18 हासिल में गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये बचा 1, 8 और 6 सर, 14, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 5 8। तो आपका आंसर क्या आया 841, यानी ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25। लेकिन 25 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब वर्गमूल का मतलब क्या है कि जिस संख्या का हमें वर्ग करके वो संख्या मिली थी, इसका वर्गमूल क्या होगा 5। इसका उल्टा वर्गमूल क्या होता है, वर्ग का उल्टा। 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये होता है हमारा वर्गमूल। और वर्गमूल का साइन क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर मैं कहूं 25 के वर्गमूल को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये चिन्ह लगाऊंगा और अंदर लिख दूंगा 25। ठीक है, इस तरीके से साइन बनाऊंगा, अंदर लिख दूंगा 25। अगर कहूं 16 का वर्गमूल तो ये साइन बनाऊंगा, अंदर लिख दूंगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। आया सबको समझ में लिखने का तरीका? हालांकि आप लोगों को पता होगा, काफी लोगों को पहले से ही, जिनको नहीं पता वो पूछ लेना मुझसे अगर नहीं समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब क्या है, उस संख्या की घात 1/2 होना। अगर मैं कहूं √25 तो इसका मतलब होता क्या है, ये जो रूट है इसका मतलब है कि आप 25 की पावर 1/2 निकाल रहे हो। ठीक है, अगर मैं कहूं √16 तो √16 का मतलब है कि आप 16 की पावर 1/2 लिख रहे हो। मतलब ये जो रूट है इसका मतलब होता है पावर में, घात में 1/2। अगर मैं कहूं √35 तो इसका मतलब यह है कि आप 35 की पावर 1/2 लिख रहे हो। ये सबको समझ आया? ठीक है, तो इस रूट का मतलब क्या होता है कि घात क्या कर देनी है, 1/2। ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या लिखी है, मैं लिखूं √560 तो इसका मतलब क्या है कि 560 की पावर 1/2। बताओ, ये सबको समझ आया? ये सबको समझ आया कि ये जो हमारा चिन्ह है, अगर मैं इसको हटा दूं तो पावर में क्या चला जाता है, 1/2 चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने अभी पढ़ा था कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, कि 7 का वर्ग अगर 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, है ना। ये अभी हमने पढ़ा था, ये उल्टा होता है। अगर 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में ये अंतर होता है। अगर आपसे कहे कोई कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर बताओ तो आप क्या बताओगे, आप ये कहोगे कि अगर मैं किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर दूं तो वो वर्ग वर्ग है, और अगर मैं दोबारा से गुणा करने के बाद दोबारा से वही संख्या मेरे पास आ जाए तो वो वर्गमूल है। या आप सिंपल ये कह सकते हो कि 8 का वर्ग 64 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अंतर था वर्ग और वर्गमूल में। अब हम सीखते हैं कि वर्गमूल निकालते कैसे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो हमेशा आप ध्यान रखना इस चीज का कि एक मिनट यस, हमेशा आप ध्यान रखना इस चीज का कि हमेशा जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े से मतलब ये है कि दो संख्याओं को एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, है ना। दो संख्याओं को एक बार लिखते हैं यानी जोड़े बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो देखो। अगर मैं कहूं 36 का वर्गमूल निकालो, आपको आता होगा निकालना, काफी बच्चों को, वर्गमूल निकालो, तो मैं क्या करूंगा,
इसको मैं गुणनखंड करूंगा, फैक्टर करूंगा। वो कैसे करूंगा कि मैंने लिखा 36, सबसे पहले मैं 2 से चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो रहा है, हाँ, तो ये 2 से भाग हो जाएगा तो 18 बार जाएगा ये। फिर दोबारा मैं चेक करूंगा क्या 18 2 से भाग हो रहा है, तो 2 निम 18। बच्चों देखो, आंसर देने पर ध्यान मत लगाओ, इसको करने का तरीका क्या है। देखो 36 तो एक छोटी सी संख्या है, उसका तो सबको पता होगा कि 6 होगा वर्गमूल। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी संख्या मिल जाए तो आप कैसे निकालोगे, इस विधि को आप देख लो। मुझे पता है, आपको पता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, वेरी गुड, लेकिन निकालते कैसे हैं वो भी थोड़ा देख लो। ठीक है, तो 2 निम 18। इसके बाद अब ये 9 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, तो 3 तिया 9, और ये 3 किससे जाएगा, फिर 3 से, 3 एकम 3। फिर मैंने बताया था आपको कि इनके जोड़े बना लो। जोड़े कैसे बनेंगे, देखो 2 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिखो। ये 3 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिखो। तो 2 को जब आप एक बार लिखोगे तो 2 आया, 3 को जब एक बार लिखोगे तो 3 आया। जोड़े हमेशा 2 के बनेंगे, ये ध्यान रखना, वर्गमूल में जोड़े हमेशा 2 के बनते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 3 कितना आया, 6। और सर जिस संख्या का जोड़ा ना बने तो फिर वो वर्गमूल उसका आप निकाल ही नहीं सकते, वो पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं संख्या। अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो और वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके जोड़े बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अगर जोड़े बन रहे हैं तो वर्गमूल है उसका, और अगर नहीं बन रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 18, 18 का जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 निम 18, फिर ये 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब देखो 3 का तो जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बना। 3 का तो जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बना, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 18 पूर्ण वर्ग नहीं है। आया समझ में ऋषभ? सर ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलो चलो 1296 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ। 1296 का वर्गमूल निकालो सभी लोग अपनी कॉपी में। किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, सबको निकालना है 1296 का वर्गमूल। निकालिए। सभी लोग करें अपनी कॉपी में, 1296 का वर्गमूल निकालना है सबको। करिए सभी लोग। चैट में आंसर दे देना जिनका होता है जो। ओके सचिन, मैं कॉपी चेक कर सकता हूं किसी की भी, सबको करना है। ठीक है हर्ष, आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। हर्ष 2 मिनट, अच्छा, मुझे लगा आपने आंसर किया तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए ठीक है, सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है, अच्छा ठीक है हर्ष दिखाइए। सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। हर्ष दोबारा दिखा दो, मैंने देखा नहीं, थोड़ा कैमरा पास लेकर जाओ। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, कैसे किया आपने।
ये 2 गुना 2 ये कैसे आया आपका? ठीक है, सचिन आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। वही मुझे देखना था, हर एलसीएम आपने लिया कैसे। ठीक है सचिन, आप दिखाइए अपनी कॉपी। हाँ, यस, वेरी गुड सचिन, इस तरीके से सॉल्व करना था हर्ष। ये जो इन्होंने लिख कर दिखाया है सचिन ने पूरा एलसीएम, ऐसे ही मुझे देखना था। ठीक है, इसको वैसे एलसीएम नहीं बोलेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट दिखाएंगे अपनी कॉपी। वेरी गुड सचिन। ओके, कोई बात नहीं हर्ष। सौरभ, सौरभ जहांगीर। ओके सौरभ, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ आपने पेयरिंग नहीं की क्या? नो सर, वैसे जोड़ दिया मैंने। पेयरिंग करो ना उसकी, तभी तो आपका आंसर आएगा। ओके सर। पेयरिंग मतलब जोड़े बनाओ, तो दो हाँ हो सर, गए मैंने एक जोड़ा। वैसे सर हाँ, मैंने वैसे जोड़े बना दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे। राहुल आप दिखाइए, फ्री फायर गेमर। सर मैं ओके राहुल, वेरी गुड। ठीक है, निखिल सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए आप अपनी कॉपी। निखिल सैनी नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। निखिल सैनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे मनीष कुमार नाम से जो, मनीष कुमार नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। देखो, यस, दिखाइए अपनी कॉपी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अपनी कॉपी दिखाने के लिए, तो आप बता दिया करो कि सर मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, या लाइट नहीं आ रही है, या इंटरनेट नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे बता दिया करो। चुप मत रहा करो प्लीज। ठीक है, 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 1296 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से कर दो। तो 2 से जब आप भाग करोगे, 2 छिक्का 12, और 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 16। दोबारा 2 से करोगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। दोबारा 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब किससे होगा? 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से होगा, 3 नम 27। अब ये जो 9 है, ये फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3। अब देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा यहां पर बन गया, और 3 का जोड़ा यहां पर बन गया। तो मेरे पास क्या क्या आया? एक तो 2, फिर दूसरे जोड़े का 2, फिर एक 3, फिर ये 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो आपका आंसर क्या है? 6। ठीक है जी, आया समझ में सबको कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं? बताओ, यस सर। यस किसी सर। को डाउट इसमें? नो सर। यस सर। तो इस तरीके से इस विधि को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर यस 36 का निकाला सर। था। ठीक है, तो इसका आंसर आया था 6। इस क्वेश्चन को और कर लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। 3136 का आपको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। 3136 का सभी लोग करें और बताएं क्या आंसर आएगा। करिए सभी लोग।
यस, सभी लोग करें जल्दी से। और आपको एक्सरसाइज करके आनी है नेक्स्ट क्लास में 27.1 और 27.2, ये लिख लो आप। 27.1 और 27.2 आपको करके आनी है। ओके, सर मेरा हो गया। क्या आंसर आया आपका? 56। यस सर। ठीक है, देखो भाई, ध्यान से देखो कैसे करना है हमें इसको। सबसे पहले 2 से भाग होगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। आप 31 36 को जब 2 से भाग करोगे तो ये आएगा। इसके बाद 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। इसके बाद 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक 12। इसके बाद 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 और यहाँ पर आएगा 49। ठीक है, और 49 का क्या होगा फिर? 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब आपको इनके पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहां से मिला मुझे 2, फिर इस जोड़े से मिला मुझे एक 2, फिर इस वाले जोड़े से मुझे एक और 2 मिला, और इस जोड़े से मिला मुझे 7। और जब मैंने इनकी गुणा की तो मुझे क्या मिला? 2 दूनी 4, दूनी 8 सत्ते 56। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 56। 56। ठीक है, तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके पोल में, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब बात कर लेते हैं होमवर्क।